तो भूमि बांटो, इस आंदोलन में हम बाराबंकी में राम सेवक जी के साथ गिरफ्तार हुए। एमएलए भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे। उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं? उस समय स्थान था कि कौन बेहतर सेवा कर सकता है गरीबों की। आपके सेवा काल का कोई ऐसा काम जिसको याद करके आज आप भी खुश होते हैं और जनता भी आपको याद रखती है? नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। अभी हमारे साथ बाराबंकी जनपद के कई बार के सांसद और विधायक रह चुके, यानी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड सामाजिक सेवा और राजनीति में बिताने वाले रामसागर रावत जी हैं। इन्हीं से बातचीत करने के लिए हम आज इनके आवास पर पहुंचे हैं। राजनीति के बारे में तमाम सारी बातें जानेंगे। आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, उसमें कौन कौन सी संघर्ष हुए, क्या क्या बाधाएं आई, किन मुश्किलों से होकर के आप आज यहाँ इस पड़ाव तक पहुँचे हैं? एक तरफ गोमती नदी, दूसरी तरफ कल्याणी नदी और तमाम नदियों से प्रभावित है। यहाँ पे इसी क्षेत्र में हमारे नेता राम सेवक यादव जी, जिनका राजनीतिक कद किसानों की जो पैदावार है उसके दाम बांधो और जो ज़मीन है किसी के पास बहुत है किसी के पास नहीं है, तो भूमि बांटो, इस आंदोलन में हम बाराबंकी में राम सेवक जी के साथ गिरफ्तार हुए। राम सेवक जी के साथ हम फैजाबाद जेल में रहे और वो 32 दिन याद हैं कि वो जेल में सेमिनार चलाते थे। जी जी। रात में 10 बजे तक दूसरी पाली का और पहली पाली का भी वो 8 बजे शुरू करके 11 बजे भोजन के समय तक वो चलाते थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम राजनीति में आए। और जैसा कि आपने सफ़र की, आपने जिक्र किया कि एमएलए भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे और आज भी उनके जो अनुयायी हैं, साथी हैं, लोग याद हैं। आप लगभग 70-80 के दशक से राजनीति करते हुए चले आए हैं, तो आपके उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में आप क्या बदलाव देख पा रहे हैं? उस समय की जो राजनीति है वो बड़ी साफ सुथरी थी। उस समय की राजनीति थी कि हम अपने को राजनीति में तैयार करें तो हम जन समस्या के लिए खपाएं। और उस समय राजनीति में देखा जाता था कि भाई कौन आदमी संघर्षशील है, ईमानदार है, बेहतर सेवा कर सकता है। ईमानदारी की बात करें तो आज की राजनीति में ईमानदार व्यक्तियों के लिए कहीं कोई गुंजाइश है, कोई जगह है कि बस सब सत्ता की मोह में? नहीं, मुश्किल है। इसलिए जब देखा ही जाता है राजनीति में कि उसको स्थान होता है जो धनाढ़ हो, गाड़ी घोड़ा वाले हों, लाव लश्कर वाले हों, इन सब चीज़ों का उस समय जो है कोई स्थान नहीं था। उस समय स्थान था कि कौन बेहतर सेवा कर सकता है गरीबों की। आपके सेवा काल का कोई ऐसा काम जिसको याद करके आज आप भी खुश होते हैं और जनता भी आपको याद रखती है? कोई ऐसा काम आपने अपने सेवा काल के दौरान किया? देखिए, या एक शब्द में कहें तो आपके सेवा काल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा रहा? देखिए
जैसा कि हमने कहा कि मेरा बड़ा ही सफ़र लंबा रहा। तो जैसे बाराबंकी में ये गोमती नदी पे जो है आने जाने की समस्या थी। कल्याणी नदी पे कई पुल, रारी नदी पे कई पुल, इस तरीके से नहरों को बड़ा विस्तार। और ये अस्पताल जो हैं, ये जितनी उच्च चिकित्सा अस्पताल हैं, वो चाहे सिद्धौर का है, चाहे कोठी का है, हैदरगढ़ का हो, जिला बाराबंकी के जितने हैं अस्पताल, जी जी, वो सब समझ लीजिए कि हम लोगों के संघर्ष के बाद सरकार को फैसला लेना पड़ा और आज हैं। इसी तरीके से जो पढ़ाई है, जी जी, पढ़ाई में बाराबंकी में पहले एक राजकीय इंटर कॉलेज था, एक केवल, अंग्रेज़ के ज़माने में जी बाराबंकी में। जी जी, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, होना चाहिए पढ़ाई की सुविधा। और आज से समस्या सफदरगंज में है और ये सतरेख में है, जी जी। सिद्धौर में, बहुत जगह पे ये है विस्तार हुआ। और हमारा ख्याल 14-15 राजकीय इंटर कॉलेज सब हो गए, वो समय जबकि एक था। आपका राजनीतिक जीवन में बहुत सारा अनुभव रहा है, तो आज के युवा तमाम सारे राजनीति की तरफ रुझान कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? किन किन बातों को याद रखते हुए राजनीति में जाएं? देखिए, हम तो जो अपना सफ़र है उसको हमने साफ सुथरा रखा। जी जी, और हम चाहते हैं कि ये जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं, ये भी जो है स्वच्छ चरित्र रख करके जो है स्वच्छ सेवा कर करके और समाज की सेवा में लगे रहें। बाराबंकी का ऐसा कौन सा काम है जिसको आप लंबे अरसे से देखते हुए चले आ रहे हैं कि होना चाहिए और वो अब तक नहीं हुआ है? देखिए, बाराबंकी में समस्याएं बहुत हैं। जी जी, जैसे रेलवे लाइन है, जी हैदरगढ़ हिमालय क्रॉसिंग की ज़रूरत है, दरियाबाद जो है क्रॉसिंग रोड की ज़रूरत है, बाराबंकी में क्रॉसिंग रोड की ज़रूरत है। तो इस तरीके से पूरे ज़िले में ये समस्या है, होना चाहिए जी, लेकिन नहीं हो पा रहा। और राजनीतिक लोगों को इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को जो शक्ति में ताकत में है, उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो इसमें लगे। आपने अपने जीवन काल का एक महत्वपूर्ण कालखंड राजनीति और सामाजिक सेवा में बिताया। कई बार सांसद रहे, विधायक भी कई बार रह चुके हैं, मतलब सामाजिक सेवा में अपना अमूमन समय बिताया। उसके बाद भी आपका घर घर जैसा ही रहा है। आजकल देखते हैं कि अगर कोई एक बार प्रधान भी अगर हो जाए तो उसका घर हवेली में तब्दील हो जाता है। आपने इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचा? देखिए, जो स्वच्छ सेवा करने वाले जो लोग हैं, उनका जो शुरू से आखिरी पड़ाव जो है, जैसे हम लोग हैं उस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। जी जी, यही जो है अच्छा सफ़र माना जाता है, अच्छी सेवा मानी जाती है। बाराबंकी की जनता और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा राम सेवक जी का नाम लिया, जी पिछड़ी जाति में पैदा हुए और उन्होंने एक आंदोलन चला करके पूरे बाराबंकी के युवा लोगों को खड़ा कर दिया कि वो जो जन समस्याएं हैं उनको दूर करने में संघर्ष करें और उसमें लोगों को सेवा में लगाएं। हम तो चाहते हैं नौजवान लोगों को भी ऐसे महापुरुषों से इसी प्रकार की प्रेरणा ले करके स्वच्छ राजनीति के लिए स्वच्छ विचारधारा से जुटना चाहिए। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं।
आप देख रहे थे ग्राउंड इंडिया न्यूज़ और हम हैं कुलदीप यादव। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।